तो गोल्ड को खरीदें, बेचें या उसको होल्ड करें, यही आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस समय। और इस वीडियो में मैं फाइनली उसका जवाब देने वाला हूँ। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे आपको एजुकेशन लेनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की, बिजनेस की, फाइनेंस की, जो कि काफ़ी कुछ मैं इस चैनल पे भी कवर करने वाला हूँ। तो मेक श्योर यू फॉलो कर लो मुझे इस चैनल पे। और मैं आपको अब फाइनली जवाब देता हूँ। अगर आपको गोल्ड, अगर आपको क्विक रिटर्न चाहिए, अगर आप ये सोच रहे हो कि गोल्ड को बहुत तेज़ी से बढ़ा है 60%, अगर आप वो देख कर आए हो और आप ये सोच रहे हो कि आपका पैसा बन जाएगा बहुत शॉर्ट टर्म में, तो फिर इन्वेस्ट मत करो। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए विजन है आपका और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है कि फ्यूचर में, वैसे भी गोल्ड लॉन्ग टर्म के लिए ही होता है, गोल्ड स्टॉक्स की तरह नहीं होता है कि आप उसको सस्ते में खरीदो महंगे में बेच दो। किसी का तुक्का लग सकता है, बट आइडियल नहीं है वो स्ट्रैटेजी। आइडियल यही है कि आपके पास अगर कैश एक्स्ट्रा पड़ा है तो आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का, यानी कि आपने अगर $10,000 आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें से 2,000 3,000 गोल्ड में लगा सकते हो टोटल इन्वेस्टमेंट में से। और आपका स्पेयर होना चाहिए कैश, ऐसा कर्ज लेके किसी से एक्स्ट्रा लेकर मत लगाना। तो बेसिकली अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है जिसमें आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है फ्यूचर में, तो आपका गोल्ड बढ़ेगा, डेफिनेटली इन फ्यूचर में बढ़ेगा। गोल्ड कभी भी कम नहीं होगा, क्रैश कर सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन अल्टीमेटली ग्रो ही करेगा फ्यूचर में। इसके पीछे बहुत लंबी साइंस है, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। और सिल्वर का भी सेम ही है एक्चुअली, क्योंकि सिल्वर तो इंडस्ट्रियल में भी यूज़ होता है और काफ़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सिल्वर। तो फ्यूचर में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे तो सिल्वर और बढ़ेगा। तो बेसिकली ये दोनों ही लॉन्ग टर्म, स्पेशली गोल्ड लॉन्ग टर्म विजन में ही लगाओ, अदरवाइज मत लगाओ।